दोस्तों, आज हम गणित के एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार नियम के बारे में जानेंगे। जी हाँ, यदि आपको कोई इस प्रकार का चित्र दे दे और ध्यान दीजिए, इसमें केवल इस चित्र का, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसका यदि क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? या फिर ये जो भाग दिख रहा है, ध्यान दीजिए, मैं केवल इस भाग की बात कर रहा हूं। इस प्रकार के जो भाग होता है, इसका यदि हमें केवल लंबाई ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो हम क्या करेंगे? तो इनके कुछ बेसिक सूत्र होते हैं, फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आज मैं बताऊंगा। और यहां पर देखिए, मैंने आज के वीडियो में टॉपिक लिख रखा है ट्रिकी ही ट्रिक। मतलब आज के वीडियो में हम बहुत शानदार ट्रिक के बारे में जानेंगे और एक शानदार गणित सीखेंगे। जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको इसका मान दिया रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, एक प्रकार के वृत्त का कोई खंड है ना। तो ये जो है क्या कहलाता है? ये चाप कहलाता है। इसके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन आज मैं चर्चा करने वाला हूं इस चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से। मान ले जाए इसका मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, निश्चित रूप से ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि त्रिज्या है। और ये जो मान दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसको यदि वो दे दिया है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये जो मान दिख रहा है, चलो इसको हम नामकरण भी कर देते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये क्या है, इसको हम मानते हैं ओ। तो आपको इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाए या फिर ए और बी की लंबाई पूछ दिया जाए तो आप उसकी लंबाई कैसे नापेंगे? क्योंकि हमको पता है कि स्केल से सीधा इसकी लंबाई हम नहीं नाप सकते। तो इसके कुछ बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूले के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम ये तो जानते हैं कि इस प्रकार का जो बड़ा जो चित्र होता है, पूरा जो गोल होता है, उसको हम बोलते हैं वृत्त, ठीक है, इस प्रकार। और वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र से परिधि को जो मिलाने वाली रेखा, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये जो है, ये उसका क्या है? वृत्त का केंद्र हो जाएगा, और ये उसका कहलाता है परिधि। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम परिधि का मान निकालते हैं, तो यहां पर देखिए मैं कुछ सूत्र को लिख रहा हूं बेसिक तरीके से, ध्यान दीजिएगा। हालांकि बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, लेकिन इसके आधार पर मैं एक ऐसे सूत्र निकालूंगा जिसे देखोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा शानदार सूत्र लगेगा। देखिए, परिधि बराबर तो होता है ये 2 पाई r, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, ध्यान दीजिए, यहां पर हम वृत्त की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं वृत्त की परिधि हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इन सूत्रों को हम जानते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन दोनों सूत्रों के माध्यम से, क्या इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम इनका क्षेत्रफल या फिर ये जो चाप की लंबाई है उसको ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन सूत्रों के द्वारा हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। तो कैसे उपयोग करेंगे? ध्यान दीजिए, यदि हम ये जो परिधि दिख रहा है, इसको मैं एक जगह से अगर तोड़ दूं, उसके बाद मान ले जाए तार का टुकड़ा होता, तो हम इसको फैलाते हैं और फैलाते तो ये सीधा बनता। तो यहां पर ये क्या होता है? यही जो है क्या है? परिधि है। इसका मतलब ये है, परिधि जो है, अगर एक वृत्त को हम तार माने तो तार की जो लंबाई है फैलाने के बाद, वही उसका क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। मतलब इसको हम दूरी में नापेंगे सीधा। मतलब इसको या तो ये मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर, कुछ भी हो, लेकिन इसको हम डायरेक्ट नापते हैं। लेकिन क्षेत्रफल को जब हम नापते हैं तो उसको हम वर्ग इकाई में नापते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सी बात। अब देखिए, यहां पर हमने जो क्षेत्रफल निकाला है ना, पाई आर स्क्वायर, ये उस पूरे वृत्त का है। और वृत्त का पता है हमें 360 अंश का कोण बनाता है वृत्त जो है। लेकिन यहां पर तो हमें वृत्त का नहीं निकालना है। तो भाई आपको यहां पर कल्पना करना है ना कि अगर मैं इसको इस प्रकार बढ़ाऊं तो मुझे क्या मिलता है? एक वृत्त मिलता। निश्चित रूप से ये जो भाग दिख रहा है, ये वृत्त का ही एक भाग है, और इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ये भी उस वृत्त का ही क्षेत्रफल का कुछ ना कुछ भाग है। इसका मतलब जब ये परिधि है, ये जो है क्या है? ये 2 पाई r है, तो ये भी 2 पाई r का ही कोई ना कोई भाग होगा, निश्चित रूप से। तो इन्हीं तरीकों को मैं जोड़ के आपको एक बेहतरीन सूत्र बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर मैं यहां पर चाप की लंबाई निकालना चाहूं, ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई। अब देखिए, चाप किसे कहते हैं? चाप 2 प्रकार का होता है। यहां पर देखिए, जो पहले से मैंने चित्र बनाया था वो भी एक चाप है और चाप ए भी है। तो चाप ए भी जो है वो क्या है? लघु चाप है। लेकिन जब हम बी से चलना प्रारंभ करते हैं इस प्रकार, और कहां पर आके खत्म करते हैं? ए तक, तो ये एक दीर्घ चाप मिलेगा, जिसको हम बी ए चाप बोलेंगे। तो 2 प्रकार के चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप।
तो हमें इस लघु चाप की बात कर रहे हैं हम जो है। तो यहाँ पर देखिए उस चाप की जो लंबाई निकाल रहे हैं, है ना, चाप को हमने लिख रखा है ए बी। यहाँ पर देखिए चाप ए बी, चाप को इस प्रकार लिखा जाता है, आपको पता होगा। तो चाप की जो लंबाई है वो हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई का बड़ा सिंपल सा सूत्र होता है। अगर इसको हम एल से दर्शाएं, क्योंकि आगे हमें एक काम आने वाला है, इसलिए अब देखिए हमें पता है कि चाप जो है, चाप की जो लंबाई है वो भी परिधि का ही कोई ना कोई क्या है, भाग है। और कितना, हमको पता है कि ये पूरे कितने अंश का होता है जी, 360 अंश का। और 360 अंश में केवल 36 अंश वाला भाग को ले रहे हैं। इसका मतलब इनका जो सूत्र होता है वो ध्यान दीजिए, ये होता है थीटा बराबर 360। इसका मतलब ये जो एंगल को यदि हम रख दें तो इनका मान निकल जाएगा। और चूंकि हम निकाल कर रहे हैं, चाप की लंबाई निकाल रहे हैं, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 2 पाई आर। ये देखिए ये जो है उस चाप की डायरेक्ट क्या कर देगा, लंबाई निकाल देगा, जहां थीटा जो है ये जो एंगल दिया रहेगा उसका मान है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, पूरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अभी चाप की लंबाई तो हो गया, अब हमें क्या करना है, उस अंतःखंड का, यहां पर जो खंड दिख रहा है, मतलब इस टुकड़ा जो दिख रहा है उसका यदि हम क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, तो क्षेत्रफल को यदि हम यहां पर क्या माने, ए माने। ध्यान दीजिए इस क्षेत्रफल को हमने ए नहीं माना है, इस क्षेत्रफल को, ये जो टुकड़ा वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है उसको हम ए मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अब ये क्षेत्रफल भी उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का कोई ना कोई टुकड़ा है। और हमें पता है कि पूरा जो क्षेत्रफल है वो क्या है, यहां पर देखिए पूरा क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर है, लेकिन हमें उस टुकड़े का निकालना है। तो वो टुकड़ा कितने एंगल का कोण बनाता है, 36 अंश का। तो यहां पर आपको थीटा लिखना है और यहां पर 360 लिखना है। ये आपका सूत्र बन गया और डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं, मैं तो इन्हीं के माध्यम से एक बेहतरीन सूत्र निकालना बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप संबंध स्थापित करेंगे और उस सूत्र का बहुत ज्यादा उपयोग है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए अब यदि इसी सूत्र में मैं कुछ संशोधन करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको पता है कि ये जो है उसका क्षेत्रफल है, उस खंड का, उस टुकड़े वाले भाग का क्षेत्रफल है। यदि इसी में यहां पर देखिए आर को मैं अलग कर दूं, मतलब आर कितने बार आया था, 2 बार, तो इसको मैं 2 बार अलग से लिख दूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर यदि मैं 2 का गुना कर दूं, ध्यान दीजिए, चलो मैं इसको यहां पर 2 का गुना करता हूं। तो 2 का गुना हम दोनों साइड करते हैं ताकि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो ही बताऊंगा। अगर इसको मैं दोनों साइड 2 से गुना करूं तो ऐसा करने से इधर तो हमने 2 का गुना कर दिया, इधर भी 2 का गुना किया, लेकिन आर को जो स्क्वायर था उसको हमने 2 बार लिख दिया। ऐसा करने से देखिए अगर मैं यहां से घेर दूं, देखिए यहां से मैं बंद कर दूं, इतना को अलग घेर दूं, तो अब आप देख सकते हैं थीटा बटे 360 अंश जो है 2 पाई आर, ये क्या है, ये इसके बराबर है। सेम देख लीजिए, ये 2 पाई आर इसमें भी आया भाई, थीटा बटे 360 ये भी आया। इसका मतलब इतने के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। और एल क्या है, उस चाप की लंबाई है। मतलब ये एक बेहतरीन सूत्र हमें मिल गया है। मतलब कौन सा देखिएगा, बहुत ही सरल सा, 2a बराबर, यहां पर इसके बराबर क्या लिखेंगे, a, और ये गुणित, ये जो r है वो बच गया क्योंकि हमने 2 बार लिखा था आर स्क्वायर को, तो यहां पर हो गया r। अब देखिए ये एक बेहतरीन सूत्र है जिसके माध्यम से आप इनका मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है यदि क्षेत्रफल निकला हुआ है तो हम उसकी लंबाई निकाल सकते हैं, और ये लंबाई का मान निकला हुआ है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। देखिए ये लंबाई जो है ना, और ये क्षेत्रफल है, और ये यही वाला क्षेत्रफल है, इस खंड का क्षेत्रफल है। तो इनके माध्यम से यदि आपको ए का मान निकालना है तो ए का मान निकालने के लिए आपको ए गुणित आर करेंगे, बटे 2 कर देंगे, ये आपका एक सूत्र बन गया। अब ये तो जानते हैं कि हमें जिसका वैल्यू निकालना हो उसके आधार पर हम सूत्र बना सकते हैं। यदि यहां पर मुझे एल का मान निकालना हो तो इसी को मैं क्या करूंगा, आर को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 2a बटे, इसको हम क्या करेंगे, आर को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक और सूत्र। मतलब देखिए आपको एक बेहतरीन सूत्र मिल गया है और ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है। अब आइए इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम इनका डायरेक्ट मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहां पर, अब इन सूत्रों को तो हम याद रख लेंगे, ये तो याद है, इन सूत्रों को हम लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने की आवश्यकता तो वैसे नहीं है, फिर भी मेन जो सूत्र है 2a बराबर एल गुणित आर, ये एक सूत्र हमने निकाला अभी आपके सामने, और बाकी सूत्र तो हमें याद है। तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके क्या अब हम उसका क्षेत्रफल
निकाल सकते हैं या फिर दूरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम इनका दूरी निकाल देते हैं, मतलब ये जो चाप दिख रहा है उसका दूरी निकालते हैं। तो देखिए डायरेक्ट आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए भी आपको ए का मान चाहिए। तो हम पहले एल का मान निकालते हैं, और एल का मान निकालना मैंने सिखाया, यहां पर लिखवाया था थीटा बराबर बटे 360 था गुणित परिधि मतलब 2 पाई आर। अब इन सब का मान रख दीजिए। थीटा का मान देखिए कितना है 36 अंश, तो आपको एल का मान निकाल रहे हो, आप चाप की लंबाई ए बी की लंबाई निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा 36 बटे 360 गुणित यहां पर कितना आ गया 2 पाई आर। अब देखिए इनको अगर हम कटा दें, हाँ देखिएगा इसको आप हल भी कर सकते हैं। जैसे पाई का मान है उसको मैं क्या कर दूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा 22/7 करूंगा, और आर का मान कितना है यहां पर, वो भी 7 है। देखिए हमने मान रख दिया। अब देखिए 36 से कम 36 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 को 7 से कटा देंगे, मतलब आपको यहां पर मिल जाएगा 1/10 गुणित यहां पर 22 को गुना कर देंगे 2 से, तो 22 गुणित 44। अब 44 को आपको भाग देना है 10 से। अब चलो 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4.4। अब देखिए ये क्षेत्रफल नहीं है ना, ये क्या है लंबाई है, और लंबाई को हम डायरेक्ट उसकी इकाई से नापते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 4.4 सेंटीमीटर ये निकल गया, कौन, इस चाप की लंबाई। ध्यान दीजिए ये बहुत ही आसानी से इसके मान को आप निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया है कि इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, देखिए मैं आपको प्रूफ करके ही बताऊंगा कि ये 4.4 आ रहा है, तो क्या वास्तव में ये मान सही है, इसका मतलब ये जो पूरा परिधि निकाले तो उसके मान से ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो अगर मैं इस पूरे परिधि का मान निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालता, पूरा परिधि का मान कितना होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर में यदि हम मान रख दे तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 गुणित क्या हो जाएगा 22/7 गुणित कितना हो जाएगा आर का मान 7 और 7 कट गया, मतलब 22 दूनी 44, केवल 44 आ रहा है। इस पूरे परिधि का मान केवल 44 आ रहा है। तो इतने भाग का मैं फिर से निकालूं, ध्यान दीजिए इतने भाग का मैं फिर से निकालूं, अलग से निकालूं, और इतने का अलग से निकाल दिए हैं, तो इनको और इनको जोड़े तो कितना आना चाहिए 44 आना चाहिए। यदि आ गया तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है। तो आइए इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं। जब आपको पता है कि ये 36 अंश है तो बाकी का जो एंगल है वो कितने अंश का होगा, पता है कि 360 अंश का तो टोटल होता है, तो इसमें यदि आप 36 अंश को घटा देंगे तो इतने का एंगल निकल जाएगा। इसको घटा देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर तो आ जाएगा 4, इसमें हासिल एक चला गया था 5 बचा, यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर कितना बचा 3, मतलब 324 में यदि हम 36 को जोड़े तो कितना मिलना चाहिए 360। आपको मिल जाएगा 6 4 10 का शून्य, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 6। ठीक है, इसका मतलब यह है इसी सूत्र में यदि मैं इस बड़े चाप का मान निकालूं और उसको इसमें जोड़ूं तो इतना आना चाहिए। अगर आ गया तो मान सही है। तो करके देखते हैं। एल का मान, हम बड़े चाप की लंबाई निकाल रहे हैं, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 324/360 हो गया, गुणित यहां पर कितना आएगा 2 पाई आर मतलब 2, फिर 22/7 गुणित कितना आर। ठीक है, और आर का मान भी कितना है 7 ही है, तो 7 और 7 को तो हमने घटा दिया। अब यहां पर देखिए इसको हम हल करेंगे, तो इसको हम हल करते हैं 9 4 36, 9 0 0, इसको भी भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 तिया, इसको हम दूसरा पेन से हल कर देते हैं, 9 तिया 27 हो जाएगा। यहां पर कितना बच गया 5, कितना हो गया 54, तो कितना हो जाएगा 9 6 54। ठीक है, ये 36 हो गया, ये 4 से भाग जाएगा, 4 1 कम 4, 4 0 0, और 4 से भाग देंगे 4 9 36। अब देखिए इनसे हम भाग देंगे लेकिन इनको पहले गुना कर, तो ये देखिए 22 दूनी 44 होगा, ये देखिए 22 दूनी 44 होगा, और इस 44 को गुना करना है 9 से और उसको भाग देना है 10 से। किसी भी संख्या को 10 से भाग देना तो बड़ा आसान होता है, बस इसको गुना कर दीजिए। गुना कर देंगे कितना आएगा 9 4 36 का 6, यहां से कितना आ गया 3, फिर 9 4 36 37 38 और 39, यहां पर कितना आएगा 39, और देखिए 10 से भाग रहे हैं मतलब 39.6, ये देखिए 39.6 तो इनका मान आ गया। ठीक है, अब इसको यदि हम इनके साथ जोड़ दें, अब इसको मिटा देता हूं, इसको याद रखिएगा ये जो है इस पूरे भाग की परिधि का है, इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई हमने इतना निकाला, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे परिधि के बराबर आना चाहिए, मतलब 44 आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम मिटा देते हैं। ये हमारा मान आया है कितना, ये आया है 39.6, इसको हम जोड़े तो 44 आना चाहिए, 6 4 10 का शून्य, हासिल कितना हो गया 1, 9 और 1 10 और 4
14 का 4 हासिल 1 और ये आ गया। दशमलव लगाएंगे, ये देखो तो 44 आ गया, मतलब 44 सेंटीमीटर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर इसका हमें डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो एल का मान हमने निकाला है, इसका एल का मान हमने कितना निकाला है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं डायरेक्ट एल का मान, मतलब इस चाप का मान हमने निकाल रखा है। एल का मान हमने कितना निकाला है, देखिए 4.4 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया है यदि इसका मान पता हो तो इसी के आधार पर आप देखिए डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ही बताया है, तो चलिए हम दोनों काम करके देखते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट क्षेत्रफल से निकालें, क्षेत्रफल का सूत्र, इस खंड का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र होता है एरिया बराबर, ध्यान दीजिएगा एरिया बराबर आपने लिखा था थीटा बराबर 360 अंश। इस खंड की बात हो रही है, इसको हमने गुना किया था पाई आर का स्क्वायर। इसमें आप मान रखेंगे तो भी क्षेत्रफल आएगा, या फिर यहां पर हमने एल का मान निकाला है उससे हल करेंगे तो भी दोनों का मान बराबर होना चाहिए। आता है कि नहीं आता है करके देखते हैं। थीटा का मान तो हमने निकाल रखा है 36 अंश, ठीक है, ये दिया है 360 गुणित पाई का मान 22/7 और गुणित 7 गुणित 7, क्योंकि 2 बार तो 7 एक बार को कटाएगा, ठीक है। ये 36 को भाग देंगे 1, 36 10 आएगा, ठीक है, मतलब 1 यहां पर अलग से लिख देता हूं, ये आ जाएगा 1/10 गुणित यहां पर 22 बचा है और यहां पर 7 बचा है, ठीक है। तो 22 को हम 7 से गुना कर देते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 और हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। इसको जब आप भाग दोगे किससे, 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा दशमलव, मतलब इनका जो क्षेत्रफल है 15.4 आया है। ध्यान दीजिएगा 15.4 इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो हमें एक और चीज करना है, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों को जोड़कर फिर से देख लेते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर आता है कि नहीं आता है। तो इसका मतलब हमने जो क्षेत्रफल निकाला है इस खंड का, उसको हम पुनः यहां पर लिख लेते हैं। अब यहां पर इस सूत्र को तो हम मिटा देते हैं, याद रखिएगा। यहां पर देखिए हमने अब क्षेत्रफल निकाल लिया, तो अब हम क्षेत्रफल को भी निकाल कर यहां पर रख लेते हैं। ध्यान दीजिए वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको सीखने को मिलेगा। यहां पर देखिए ए बराबर हमने क्या निकाल दिया 15.4। अब ये क्या है, ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल था। अब देखिए यदि मैं प्रूफ करूं, इनको जैसे हमने प्रूफ किया था दोनों प्रकार से, तो इसको ऐसे को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसका मान कितना आया था 324 आया था, तो इसका मैं क्षेत्रफल निकालूं इस बड़े भाग का, पूरे का नहीं, यहां से स्टार्ट करके बी से लेके ए चाप का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, ए बराबर, ध्यान दीजिए ये कौन सा क्षेत्रफल है, उस बड़े भाग का। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं क्षेत्रफल लिख देता हूं। ये देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर 324 अंश वाला लिखेंगे, ठीक है, बराबर 360 अंश होगा गुणित यहां पर 22/7 गुणित यहां पर 7 लिखेंगे /7 गुणित 7 गुणित 7, ठीक है। 7 और 7 तो कट जाएगा। अब ये हमने यहां पर लिख रखा है, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आना चाहिए। अब देखिए इनको हम हल करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या करें, इसको हल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम भाग देंगे तो भाग आया था 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 और शून्य करे थे, 9 तिया 27, कितना बच गया 9 छक्का 54। फिर इसको हमने भाग दिया था किससे, 4 से, 4 1 4, 4 शून्य शून्य, 4 निया 36, मतलब आपके पास ऊपर में क्या क्या बचा है, 9 बचा है, 22 बचा है और 7 बचा है। तो इसका मतलब 9 गुणित 22 गुणित 7, ठीक है, बटे क्या करेंगे 10 करेंगे। अब इसको हम गुना कर देते हैं तो यहां पर देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया 15। इसको गुना करना पड़ेगा, 9 बचा है उससे, तो 9 से गुना करेंगे, उसके बाद 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 10 से भाग देना तो बड़ा आसान है। अब इसको गुना करिए, 9 चौक 36 का 6 हासिल कितना आ गया 3, 9 पंचे 45, 46 47 और 48, 48 का 8 और हासिल कितना आ गया है यहाँ पर 4, 9 1 कम 9, 10 11 12 13, मतलब यहाँ पर आ गया है इतना। और दशमलव लगाएंगे, 10 से भाग देने का मतलब होता है दशमलव लगाना एक अंक के बाद, तो यहाँ पर तो कितना आ गया 138.6, ये आ रहा है उस बड़े भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़े भाग का क्षेत्रफल को हम यहां पर लिख ले रहते हैं, ठीक है। यहां पर ये हो गया बड़े भाग का क्षेत्रफल, कितना आ गया 138 है, 138.6, ये भी वर्ग सेंटीमीटर में ही होगा। तो इनको जोड़ते हैं, 6 4 10 का शून्य हासिल किया 1, अब ये 8 1 9 हो गया, 9 और 5 कितना हो गया 14 का 4 हासिल कितना आ गया 1, ठीक है। फिर हासिल गया 1 तो कितना हो गया 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 2 कितना हो गया 5 और ये हो गया, ये दशमलव लगा देंगे, मतलब 154 आ रहा है इनका जो क्षेत्रफल है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, पूरे का, क्योंकि दोनों का
इसका अलग से क्षेत्रफल इतना है 138.6 वर्ग सेंटीमीटर, इसका अलग से आया था 15.4 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन इस पूरे का जो क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्या वास्तव में इसका जो क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर है? करके देखते हैं। इनका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना निकलेगा, ये होता है पाई r का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और गुणित 7 गुणित 7, ठीक है। 7 और 7 कटा, इनको इनसे आप गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 अरे 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए बिल्कुल दोनों एकदम परफेक्ट है, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन वो जो सूत्र हमने बताया है उस सूत्र का तो हमने प्रयोग किया ही नहीं है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि यदि हम ऊपर में जो सूत्र बनाए हैं हमने उनके माध्यम से, इनके माध्यम से हम डायरेक्ट ए का मान या फिर एल का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मैं डायरेक्ट यहां से ए का मान निकालना चाहता और मैं इस सूत्र का प्रयोग नहीं करता, कौन से सूत्र का? जो मैंने क्षेत्रफल निकालने का बताया था, तो इस सूत्र से हम दोनों का मान निकाल सकते हैं। यदि एल का मान निकाले हैं तो इनका, और ए का मान निकाले तो इनका। तो मैं एल के मान के आधार पर इसका मान बता रहा हूं, मतलब इस चाप की लंबाई के आधार पर हम इसका क्षेत्रफल निकाल के बता रहे हैं। तो देखिए, इसका सूत्र हमने आपको बताया था। देखिए यहां पर क्या है, 2a, देखिए 2a बराबर एल गुणित आर। इनमें से आपको ये जो 2 है इसको आपको इधर ले आना है, मैंने बताया था। जिसका मान आपको ज्ञात करना है उस प्रकार के आपको सूत्र बना लेना है। अब देखिए, ए का मान आपको निकालना है तो एल का मान आपने निकाल रखा था कितना, 4.4 गुणित आर का मान आपके पास कितना था, यहां पर देखिए कहां पर है, आर का मान ये है, ये हो जाएगा 7। इसको आपको भाग देना है 2 से। अब भाग देकर देख लीजिए और इसको हल कर दीजिए। याद रखिए ये क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल? इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसको आप गुणा करिए, कितना आना चाहिए, देखो गुणा कर देते हैं, कितना आया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 हासिल 1 करके 15 और दशमलव है 1 अंक के बाद, ये देखो। तो ये क्या हमारा जो क्षेत्रफल है, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल जो है हमने नियम से निकाला था, तो कि इतना आया था 15.4। ये देखिए बिल्कुल 15.4 वर्ग सेंटीमीटर आया था। अब आपके लिए काम मैं दे रहा हूं, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके जो मैंने आपको सूत्र निकाल के बताया है, अगर हमें ए का मान पता होता, देखिए इसको मैं मिटा दूं, अगर मुझे ए का मान पता है, ये देखिए ए का मान पता है, तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम किसका मान निकालें, एल का मान निकालें। तो क्या आप इस एल का मान निकाल सकते हैं? और हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ये वीडियो इतना उपयोगी है ना कि निश्चित रूप से आप इसे अपने दोस्तों को या बच्चों को शेयर जरूर करेंगे, ताकि इस प्रकार के जो बेहतरीन सूत्र है उसका उपयोग सभी बच्चे कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।